हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रियल स्टडी टिप्स 99 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे जो बिहार पुलिस का परीक्षा हुआ है 18 तारीख 8वां महीना 2024 का, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हर जिला का अलग अलग सेट था, ठीक है ना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 2 नंबर प्रश्न है कि सोन नदी परियोजना का निर्माण किस वर्ष हुआ था। 1874 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हम लोग का है जो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 3 नंबर कि शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है, तो फ्रांस से, ठीक है ना, भारत और फ्रांस के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न है हम लोगों का कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद व्यवस्था लागू है, तो 6 राज्यों में लागू है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 6 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामान्य अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो नागपुर में हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोग का 7 नंबर प्रश्न है कि फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हाट वाज द एरर इन द। लिखा है कि द स्मॉलेस्ट डॉग्स बाक्स द लॉक्स, तो ये हम लोग इसका क्या हो जाएगा आंसर, बाक्स हो जाए, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न है कि अयोध्या किस नदी तट पर बसा शहर है, तो ये सरयू नदी पर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न है शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो पाई RL होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोग का 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न में है कि यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 1:2:3 में है और उन्हें क्रमशः 100%, 200% एवं 200% बढ़ाने पर आयतन क्या होगा, तो 108 घन होगा, ठीक है ना। 108 घन इकाई होगा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 11 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो इनमें से जो √2 है ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि 36 का वर्गमूल हो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 16 का 4 होगा और जो 4 का है वो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न है कि पादप और जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो जैव मंडल का, ठीक है ना। 13वां प्रश्न है कि उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, तो ऑक्सीजन का वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य घटक है, तो मीथेन है, ठीक है ना। 15 नंबर प्रश्न है हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता में खेल का मैदान का स्थल मिला था, तो धौलावीरा से मिला था, ठीक है ना। और 16 नंबर प्रश्न है अगला कि अनग्य का पर्यायवाची शब्द है, तो विपिन है, जंगल है और कानन है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 17वां प्रश्न है कि अन्वेषण कौन सा संधि है, तो यण संधि है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोग का 18 नंबर कि कुमेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में है, तो ये दरभंगा में है, ठीक है ना। 19वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 20 नंबर कि सिंधु सभ्यता में कब्रिस्तान RH37 का साक्ष्य किस नगर से मिला है, तो ये हड़प्पा से मिला है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 21 नंबर की हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस प्राचीन शासक से संबंधित है, तो खारवेल से है। 22वां प्रश्न है बिहार को किला के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो शारदा सिन्हा को, ठीक है ना, जिनको मतलब उनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 23वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 56 के क्लाउज 1 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 24वां प्रश्न है कि मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है, तो संजीव है, ठीक है ना। 25वां प्रश्न विटामिन की खोज किसके द्वारा किया गया, तो फंक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1912 में किया गया था। 26वां प्रश्न अनुच्छेद 112 में वर्णन है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट, ठीक है ना, क्योंकि संविधान में बजट की कोई चर्चा नहीं है, बजट के जगह पर क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 27वां प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा डम्बू बांध किस राज्य में स्थित है, तो त्रिपुरा में है।
28वां प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? तो बंधन बैंक ने, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 29वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बी श्रीनिवासन को, ठीक है ना। 30वां प्रश्न है कि अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हम लोग क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का इसमें से मतलब करेक्ट स्पेलिंग को मतलब चूज करना था, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग का? फाइनेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 32 नंबर की, विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 33 नंबर कि मानव पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है यानी HCl, ठीक है ना। 34 नंबर प्रश्न है हम लोग का, देखिए इसे मतलब हम लोग को वर्ब चूज करना था, ठीक है ना। तो हम लोग इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिवियल। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 35 नंबर के, वायुयान की ऊंचाई मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो अल्टीमीटर है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 36 नंबर कि बिहार में कुल कितने रामसार साइट है? तो 3 है। 37वां प्रश्न, बिहार विधानसभा परिषद का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है ना। पहली बैठक 1913 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर कि परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो वायु, जल और कीट आदि के माध्यम से, ठीक है ना। 39वां प्रश्न है कि रात दिन कौन सा समास है? तो द्विंद समास है, ठीक है ना। 40वां प्रश्न है कि इतिश्री कौन सा मुहावरे का अर्थ है? तो समाप्त होना का। 41वां प्रश्न है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कि अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 42 नंबर कि संसद में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। 43वां प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 44वां प्रश्न देखते हैं कि पूर्व पश्चिम गलियारा बिहार में कहाँ से गुजरता है? तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज से गुजरता है, ठीक है ना। 45वां प्रश्न है कि महिला की ध्वनि पुरुषों की ध्वनि की अपेक्षा ज़्यादा पतली क्यों होती है? कि तरत्व के अधिक होने के कारण, ठीक है ना। 46वां प्रश्न है कि गाय में ऋतु मेला प्रति वर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो सितंबर से अक्टूबर महीने में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 47 नंबर कि बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में। अगला प्रश्न है 48 नंबर कि बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 49 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। 50वां प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? तो शीशा और टीन का। अगला प्रश्न है 51 नंबर कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो जी शंकर कुरूप थे, ठीक है ना। 52वां प्रश्न है कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 53 नंबर कि फोर्स में F का क्या अर्थ होता है? तो फ्री फोर्स, ठीक है ना। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है हम लोग का 54 नंबर कि बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो 40 लोकसभा का सीट है, ठीक है ना। 55वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामूहिक पंडित का पर्यायवाची है? तो पंडित का पर्यायवाची शब्द होता है कोविद होता है, मनीषी होता है, प्रयाग होता है, सूदी होता है, ठीक है ना, आदि इतना शब्द होता है। 56वां प्रश्न देखते हैं कि महात्मा गांधी अपने जीवन में पहली बार लंगोट धारण किए थे? तो वर्ष 1921 में। अगला प्रश्न हम लोग 57 नंबर देखेंगे दोस्तों। 57 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए 57वां प्रश्न है कि बैलाडीला क्षेत्र किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए, ठीक है ना। 58वां नंबर प्रश्न है कि IUPAC का पूरा नाम क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है यानी पूर्ण रूप होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोग का 59 नंबर कि लाल कुर्ती दल या लाल शर्ट दल गठन किसने किया है? तो खान अब्दुल गफर खान ने किया है। 60 नंबर प्रश्न है हम लोग का, इसको ट्रांसलेट करना था, ठीक है ना। मुझे यह काम करना पड़ा, आई हेड
आई हेट टू डू दिस वर्क। अगला प्रश्न है हम लोग का 61 नंबर कि लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। 62 नंबर प्रश्न है बंगाल की खाड़ी में भारत का कितना प्रतिशत अफवाह क्षेत्र है? तो 77% है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 63 नंबर की वायु किसका मिश्रण है? तो गैसों का मिश्रण है, ठीक है ना। 64 नंबर प्रश्न है कि रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। 65 नंबर प्रश्न है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग 66 नंबर देखते हैं खसखस घास का मैदान भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान में। 67 नंबर प्रश्न है कि विष्णुपद मंदिर किस शहर में स्थित है? तो गया में है। 68 नंबर प्रश्न है कि DRDO का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1958 में हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग का 69 नंबर है कि वर्तमान में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 543। 70 नंबर प्रश्न है कि भारत में बिहार विधानसभा परिषद का कौन सा सत्र चल रहा है? तो 107वां सत्र चल रहा है। अगला प्रश्न है 71 नंबर कि भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? तो 1986 में लाया गया था। 72 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषद कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263 में है। अगला प्रश्न हम लोग 73 नंबर देखते हैं कि जीवन जीने का अधिकार का किस अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 21 है, ठीक है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है 74 नंबर की लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वैशाली में स्थित है, ठीक है ना। 75 नंबर प्रश्न देखते हैं कि युद्ध के दौरान भारत में सर्वप्रथम किसने तोप का प्रयोग किया था? बाबर ने किया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोग का 76 नंबर कि हिमालय किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? तो नवीन वलित परिवर्तन। 77वां प्रश्न है कि लोकसभा में कुल सीटों का कितना प्रतिशत मंत्री हो सकते हैं? तो 15%। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 88 नंबर नागरिकता का संशोधन किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो संसद के। 79 नंबर है कि बिना उड़ने वाला पक्षी कौन है? तो कीवी है। 80 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3। 81 नंबर प्रश्न है कि एशिया महादेश में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो 48 है। अगला प्रश्न है 82 नंबर कि मौलिक कर्तव्य का संविधान का किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। 83 नंबर प्रश्न है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है। 84 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग कि 8 अगस्त 2024 को किस योजना का 10 साल पूर्ण हो गया? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगला प्रश्न है 85 में भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या है? तो गोपीचंद्र थोटाकुरा। 86 नंबर प्रश्न भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन का नाम क्या है? तो अरिघात है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 87 नंबर के हाल ही में जो सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। हमको इसको भी क्या करना है? ट्रांसफॉर्म ऑफ द सेंटेंस लिखा है द न्यूज इन द टू गुड टू बी ट्रू। तो इसका हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा? द न्यूज इज सो गुड डेट इट कैन नॉट बी ट्रू। 88 नंबर प्रश्न है कि त वर्ण का उच्चारण क्या है? तो दंत से होता है। 90 नंबर की RBI का स्थापना कब होता है? 1 अप्रैल 1935 में। अगला प्रश्न है 91 नंबर की बिहार का लिंगानुपात जनगणना मतलब 2011 के अनुसार कितना है? तो 918 है। 92 नंबर प्रश्न जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा है। अगला प्रश्न है 93 नंबर की H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण की संख्या कितनी है? तो 3 है। 94 नंबर प्रश्न है कि मंदार हिल पर्वत बिहार के किस जिला में? तो बांका में है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 95 नंबर। 95 प्रश्न है खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था? बॉम्बे में 1919 में। 96 नंबर प्रश्न है कि HDI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 97 नंबर कि वर्तमान में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। 98 नंबर कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील है बेगूसराय में। अगला प्रश्न है 99 नंबर हम लोग का कि जी का मान कितना होता है? ठीक है ना, तो जी का मान इतना होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, ठीक है ना, या इतना होता है 9.8 मीटर स्क्वायर। चलिए अपना वीडियो हम यहीं पर समाप्त करें, ठीक है, धन्यवाद।